गाइस, आज हम सब जिंदा हैं क्योंकि हमें अबॉर्ट नहीं किया गया और ये फेमिनिस्ट अबॉर्शन को सपोर्ट करती हैं। लड़कियां जानबूझकर छोटे कपड़े पहनती हैं अपने पार्टनर के सामने ताकि दूसरे लड़के उन्हें अटेंशन दे और उनका पार्टनर इनसिक्योर हो। लड़कियों की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके पार्टनर के पास पैसे भी हो, लुक्स भी हो, घर भी हो, एवरीथिंग। पर लड़के सिर्फ इतना चाहते हैं कि लड़की अच्छी हो, मेरे घर को संभाले, दैट्स इट। ये बातें इंस्टाग्राम के किसी सिग्मा एडिट वाले पेज ने नहीं की है, बल्कि खुद कुछ लड़कियों ने कही है। तो ये है लवली शर्मा, जो वैसे तो पोएट हैं बट फेमस अपनी शादी की वजह से हैं। और 6 महीने की डेटिंग और 2-2.5 साल की शादी के बाद ये दूसरों को डेटिंग एडवाइस देती हैं। तो इन्होंने पहली बार जब ऑन स्टेज पोएट्री की थी और इनके घर वालों को पता चल गया था क्योंकि ये छुप कर गई थी, तो इनके बड़े भाई ने देख लिया था एंड ही स्लैप्ड हर। लवली शर्मा यकीन हो गया। अब उसने, मेरे को नहीं पता कि उसने अपना पूरा काम पूरा किया था या नहीं किया था। बाहर निकला एंड वो जो उसने मुझे मारना चालू किया है। क्यों? परफॉर्म करने को? नॉट परफॉर्मिंग। आप कब गए? 1 महीना पहले का वीडियो है। बताया क्यों नहीं? बताया क्यों नहीं? किसके साथ गए? पता नहीं क्यों पर इनके घर वाले इन पर बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर रहे थे और इन्हें अपनी जॉब भी छोड़नी पड़ी। बाद में एक ही कंडीशन में इन्हें पोएट्री करने मिली कि इनके साथ इनके पापा या फिर भैया जाएंगे। फिर आगे चल के इन्होंने लव मैरिज कर ली अपनी फैमिली के अगेंस्ट एंड ये बहुत बड़ी बात है इनके घर में। एंड अब वही इनका कंटेंट है। इनका बैकग्राउंड देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन्होंने इस बारे में भी काफ़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ें कही हैं। इनका कहना है कि लड़कों के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। लड़कियों के पास ऑप्शन होता है कि काम करना है या नहीं, पर लड़कों के पास ऑप्शन नहीं होता। आदमियों के ऊपर ना एक पैदा होते ही जिम्मेदारी थमा दी जाती है। जब बेटी पैदा होती है बोला जाता है पराया धन है, लेकिन जब बच्चा बेटा पैदा होता है ना तो ये बोला जाता है ये हमारे घर का चिराग है। चिराग है। चिराग ऐसे नहीं बोला जाएगा, ये हमारा वंश चलाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी संभालेगा। तो बेटों के लिए क्या है? बेटा बड़ा होगा, नौकरी करेगा, हमारी जिम्मेदारी वो उठाएगा और कमा के लाएगा। उनके पास ऑप्शंस होते हैं कि भाई शादी के बाद नौकरी करनी है नहीं करनी, तुम्हारी मर्जी, घर वाले कराएं ना कराएं। बेटों के पास ये ऑप्शन नहीं होता। प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये लड़कों को प्रेस कर रही हैं कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, पर इसमें लड़कियों को ये बोलने की क्या जरूरत है कि उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। आप एक बबल में जी रहे हो, आप जिन 10 लोगों को जानते हो जिनके पास ऐसा ऑप्शन है, पर दुनिया काफी बड़ी है ना, ऐसे जनरलाइज तो नहीं कर सकते। चला रही हैं घर कई लड़कियां और कई चाहती हैं काम करना बट उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है या फिर अलाउ नहीं किया जाता है। या फिर हाउसवाइफ होने का भी ये मतलब थोड़ी है कि वो पूरे दिन सोती रहती होंगी, वो तो और 24 घंटे का काम होता है विथ नो सैटरडे एंड संडे। इसके बाद इन्होंने एक और स्टूपिड चीज बोली है कि आदमियों को 3 घरों की जिम्मेदारी होती है, बीवी का घर, अपना घर एंड खुद की गृहस्थी। शादी के बाद आपके पास जिम्मेदारी आती है। जिम्मेदारी आती है सिर्फ खुद की नहीं, 3 घरों की, एक बीवी के घर की, एक अपने घर की और एक जो बीवी और तुम्हारा अपनी गृहस्थी बनने वाली है उसकी। अपना घर एंड अपने पेरेंट्स का घर तो समझ में आता है, पर कितने हस्बैंड है जो अपनी वाइफ के घर की जिम्मेदारी ले रहे हैं? इनके सराउंडिंग में 2-4 लोग होंगे ऐसे, इसका मतलब ये थोड़ी कि पूरी दुनिया ऐसे ही लोगों से भरी है। जबकि मैक्सिमम केसेस में लड़कियां ही कोशिश करती हैं दोनों तरफ इक्वली निभाने की। फिर इन्होंने एक और जनरलाइज स्टेटमेंट दी है कि आदमी कभी थक गया नहीं बोलता, औरत सहती है, पर आदमी बता नहीं पाता। औरत आजकल का सोचती है और आदमी 5 साल तक का सोचता है। औरतों के ऊपर जो इल्जाम आता है ना, अगर कोई घर टूटता है तो वो सिर्फ आता है कि यार रिश्ता टूट गया। आदमियों के ऊपर जो इल्जाम आता है ना, अगर रिश्ता नहीं टूटा है, वो घर संभाल नहीं पाया, उसको जवाब देना है। हम कितना ही प्रोग्रेसिव हो जाए अपनी सोसाइटी में, जवाब आदमी को ही देना होता है। एक औरत के दिमाग में क्या चलता है? सिर्फ आज की चीजें, कल की चीजें। आदमी अगले 5 साल का सोचता है। ये कितनी स्टूपिड बात है कसम से। बिलियंस में पॉपुलेशन है ह्यूमंस की, तो ये स्पेसिफिकली बताएंगे कि कौन सा आदमी बिल्कुल कंप्लेन नहीं कर रहा, कौन सी औरत के पास ऑप्शन है कि कमाना है या फिर पूरे दिन बैठे रहना है। मतलब एक टाइप की ऑडियंस को इम्प्रेस करने के लिए जो जो बोला जा सकता है ये वो सब बोल देती हैं। हो सकता है कोई आदमी ऐसा हो जो 5 साल तक की प्लानिंग करके चलता हो, पर कुछ ऐसे भी तो है ना जो सारे पैसे नशे में डुबा देते हैं। ऐसे बहुत सारे आदमी जो अपनी फैमिली के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं, पर कुछ ऐसे भी तो है ना जो छोड़ देते हैं अपने पार्टनर को किसी और के लिए। एंड ये चीज दोनों जेंडर में होती है। तो ये इतनी कॉन्फिडेंटली किसके बारे में कह रही हैं? इनके हिसाब से कोई परेशानी होती है तो आदमी के पास परेशान होने का टाइम ही नहीं होता है। वो सोचता है कि इसको कैसे सॉल्व करें, और लड़कियां दुख मनाने बैठ जाती हैं कि जिंदगी बर्बाद हो गई, और आदमी सॉल्यूशन के पीछे भागता है। उसके पास इमोशंस पर रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं होता क्योंकि इतनी देर में चीज सॉल्व हो सकती है। आदमी परेशानियों के बाद ना ये नहीं सोचता कि ये कैसे हुआ, अब क्या करें। वो ये सोचता है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। हम परेशानियों को लेके ना दुख मनाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, जिंदगी बर्बाद हो गई।
हम अपने लिए दुख मनाते हैं, आदमी उसके सोल्यूशन के ऊपर भाग जाता है। उसको वो इमोशन पे रिएक्ट करने का वक्त ही नहीं चाहिए होता है कि मैं इतनी देर में रिएक्ट करूंगा, उस बारे में सोचूंगा, परेशान होऊंगा, इतनी देर में तो चीज़ें हल हो सकती हैं। और इतना बड़ा अजम्पशन इसलिए क्योंकि एक बार इनका घर जल गया था तो ये बैठकर रो रही थी और इनके हस्बैंड सब ठीक करने की कोशिश कर रहे थे। देखा पूरा घर राख हो रखा है, सब कुछ जल गया, अच्छा, घर में आग लग गई थी। ओके। मैं लिटरली, अब लड़कियां क्या है, लड़कियों की अगर परेशानी देखती हैं तो हम पहले रोती हैं, बिलकती हैं, तड़पती हैं कि ये क्या हो गया अपने साथ। एंड मैंने आदि की तरफ देखा, मैं रो रही हूँ, लिटरली रो रही हूँ। मैंने देखा कि इनके चेहरे पे एक भी शिकन नहीं है। मैं दुख के पीछे भाग रही थी, लड़कियां दुख के पीछे भागती हैं, आदमी सोल्यूशन के पीछे भागता है। तो अब इनको लगता है कि सारी लड़कियां प्रॉब्लम आने पर ऐसे ही रोने बैठ जाती हैं और ऐसा लगता है कि यही 2-4 लाइन रट कर आती हैं हर जगह कि आदमी कमाता है और अगर नहीं कमाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, कि ये क्वेश्चन भी नहीं सुनती कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन ये था कि क्या मेन ज़्यादा चीट करते हैं, उस पर भी इन्होंने यही सब बोलना शुरू कर दिया। आप सोसाइटी की बात कर रहे थे, तो सोसाइटी में ना एक टैबू है कि मर्द को बताया गया है कि मर्द ज़्यादा धोखा देते हैं और लड़कियां जो हैं वो इमोशनल होती हैं, पता है लेकिन आपको। मन में रियलाइज होता है, मन में रियलाइज होने के बाद अगर आप जाके सॉरी बोलते हो तो आप कमज़ोर नहीं हो, आप अच्छे इंसान हो। समाज को ये बताना चाहिए था, लेकिन समाज ने बोला अगर झुकेगा तो तुम्हारे कंधे पे और तलवारें आएंगी, तुमको और झुकाया जाएगा। तो आदमी को झुकने नहीं दिया। डिवोर्स इसलिए हो रहे हैं क्योंकि लोगों के डिज़ायर और एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं। केसेस है ना अचानक से इतने बढ़ने लग रहे हैं, तो आप लोग के हिसाब से क्या रीज़न हो सकता है? अवेयरनेस इतना ज़्यादा है ना लोगों के बीच में कि अगर तलाक ले लिया है ना तो रिश्ता ख़त्म नहीं होगा, पैसा भी अंदर आएगा। जब डिज़ायर्स और एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है ना, रिश्ता मर जाता है और हम भूल जाते हैं कि हमने शादी इंसान से की थी, उसकी प्रॉपर्टी से, उसके पैसे से या उसके एसेट से नहीं की थी। और कोई प्रॉब्लम तो हो ही नहीं सकती डिवोर्स के लिए, क्योंकि जब तक इनकी लाइफ में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तब तक वो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती। और उसके अलावा जो भी हो रहा है सब गलत ही हो रहा है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आराम से बैठ के करोड़ों लोगों को जनरलाइज कर रही हैं, प्रॉब्लम ये है कि इनके हिसाब से सारी चीजें एक ही जेंडर के साथ हो रही हैं। लड़कों की शादी से पहले उनका खेत कमाई सब देखी जाती है, पर वो कैसा है वो नहीं देखा जाता। लड़की वाले जाते हैं लड़कों से सबसे पहले यही पूछते हैं कि लड़के के पास खेत कितने हैं, ज़मीन कितनी है, गाड़ी कौन सी चलाता है, तुम्हारी सैलरी कितनी है। कभी ये नहीं पूछते कि भाई तू कैसा है, लड़का कैसा है। शादी करनी है तो इंसान से करो, उसकी जायदाद से नहीं। और शादी के बाद तो जायदाद आई थिंक आदि अंदर करने के लिए ही ज़्यादा चीज़ें हो रही है। ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पॉडकास्ट में आने से पहले 10-20 सिग्मा रील्स देख के आती हैं कि लड़कियों को पैसे चाहिए होते हैं और लड़के तो किसी से भी शादी कर लेते हैं। अरेंज मैरिज को अरेंज एक रीजन से कहा जाता है। लड़का अगर अच्छा कमाता है तो लड़की की शक्ल, स्किन कलर, हाइट, पढ़ाई क्या नहीं देखा जाता। और डाउरी की डिमांड आज भी कितनी जगह कितनी खुलकर होती है ये भी सबको पता है। इनके हिसाब से लड़के शादी तो करना चाहते हैं, बट डिवोर्स हुआ तो सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी, बाप की भी प्रॉपर्टी चली जाएगी। हमारा यूथ शादी से नहीं डाइवोर्स से डरा हुआ है। उन्हें लगता है कि जो 9 से 5 की नौकरी कर करके, गालियां सुन सुन के, मेहनत कर करके थोड़ा बहुत जो कमाया था ना वो तो जाएगा ही जाएगा, बाप का भी जाएगा। सरकारी होना चाहिए, अच्छा खासा दिखता हो, बाइसेप्स होने चाहिए, एब्स होने चाहिए। अगर शादी के बाद वो ढल गई शरीर तो। और लड़कियां ना रिलेशनशिप में जो आती हैं वो दिखावे के लिए आती हैं कि देख मेरा बंदा कैसा है, देख कितना हैंडसम दिखता है, अरे तेरा वाला ऐसी है क्या चोमू सा, ये दिखावा होता है। लेकिन जब वो शादी करती है ना तो वो अपना पति नहीं गाड़ी दिखाती है, आग लगा रहे इसलिए हो आप। उन्हें सरकारी नौकरी चाहिए होती है। कौन से कोर्ट में हो रहा है दीदी ये सब? आई एग्री, बहुत सारी लड़कियां फेक केस करती हैं, बहुत ज्यादा मेंटेनेंस और एलमनी की डिमांड भी करती हैं, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हवा में कुछ भी बोल दो कि सारी प्रॉपर्टी ही चली जाएगी, तुम्हारे खानदान वालों की भी प्रॉपर्टी चली जाएगी। कभी व्हाट्सएप और रील से आगे बढ़ के रियल प्रोफेशनल्स की बात सुन लो कि ऑन ग्राउंड चीजें कितनी मेस्ड अप हैं। जो इनके या फिर इनके 4-5 दोस्तों के ग्रुप में होता है वही दुनिया की सच्चाई बन जाती है। इनके किसी दोस्त के लिए उनका पार्टनर शो पीस है तो पूरी दुनिया में यही हो रहा है। और इन्होंने ऐसे ही बड़ी बेहूदी बात कही है मैरिटल के लिए। इट इज़ अ मैरिज, इट इज़ अ लाइफ टाइम कंसेंट ऑफ लाइक गेटिंग फिजिकल विद समवन। तो मैरिटल का सवाल नहीं आता है, मैरिटल का सवाल आता है, मैरिटल होता है, बट वो उस केस में होता है ना कि यार आपकी बिल्कुल नई नई शादी हुई है, ठीक है, आपके साथ मतलब ऑन द बिगिनिंग ऑफ मैरिज
आपके साथ अननेचुरल चीज़ें हो रही हैं, यू आर नॉट हैविंग कंसेंट, आप शादी के 5 साल बाद 10 साल बाद इतने टाइम से करते करते आप एकदम से बोल देते हो कि नाउ अब आई एम नॉट टेकिंग इट, इट्स अ मैरिटल रेप। और ऐसे हमारे कानून भी हैं ऐसे हमारे कि कानून ठीक भी है कि अगर accepted है ये। लड़की ने बोल दिया है तो वो सच होगा। कोई कितनी बेवकूफ़ी वाली बातें कर सकता है। कहीं इसका रीज़न भी यही तो नहीं कि इनकी शादी को भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो जो चीज़ इनके साथ नहीं हुई उस बारे में ये सोच भी नहीं पाती। और दूसरी है ये सुगंधा ठाकुर, और ये तो अलग ही लेवल पर ऑब्सेस्ड है लड़कियों के कपड़ों से। क्यों चेंज करूं? अच्छा तो लग रहा है। मेरे कपड़े छोटे नहीं है, तुम्हारी सोच छोटी है। और वैसे भी जब तुम गली में बनियान में खड़े हो सकते हो तो मैं क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि तुम्हारी मम्मी नहीं होती और उनकी मम्मी भी नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं थी या समझदार नहीं थी, बस उनको अपने पति की इज्जत का उतना ही ख्याल था जितना अपने पापा की इज्जत का था। और वो कूल बनने के चक्कर में डिल्लूलू में नहीं जीती थी, वो एक्चुअल में रियलिटी में जीती। अब जब बात इतना आगे बढ़ी चुकी है कि कुछ अखंड बुद्धिजीवी लड़कियों को पता है कि उन्हें बीच में बिकनी पहननी और मंदिर में साड़ी, तो उन्हें ये क्यों नहीं पता कि वो इंडिया में पैदा हुई है, अमेरिका में नहीं। वेस्टर्न कपड़े पहनने में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी पहनती हूँ। डीपी में भी मैंने ड्रेस पहन रखी है, बट आज तक कुछ वल्गर नहीं पहना, बिकॉज आई हैव फुली फंक्शनल ब्रेन सेल्स। It is not for the girls who are wearing dresses. I am wearing dresses all the time, but then there is a limit to everything. I agree with what you're saying. I know what you're trying to make the point. But my only issue is कि basically what happens is कि already जब इतनी judgment और prejudice है against women, and when you who's now an influential person, you have an audience, there's so many people who like you, comment on your reels, and you have engagement. What happens is that adds up to their thing. I think औरत को वो पहनना चाहिए जो उसको अच्छा लगता है, बट उसको खुद ये पता होना चाहिए कि क्या उस पे नहीं अच्छा लग रहा है और क्या चीज़ पहनने से वो खुद की आई थिंक वैल्यू को डाउन कर रही है। पहली बात तो आपको इतना ध्यान देना ही क्यों है कि दूसरी लड़की ने क्या पहना है, और दूसरी बात अगर आप जनरलाइज कर ही रहे हो तो ऐसी भी तो लड़कियां हैं जो अपने घर वालों के सामने छोटे कपड़े पहन लेती हैं, सिर्फ घर में शॉर्ट्स पहनकर घूम लेती हैं पर बाहर नहीं पहनती। मे बी बिकॉज वो कपड़े तो उनके लिए कंफर्टेबल हैं पर बाहर पहन नहीं सकती सो कॉल्ड लड़कों की वजह से। और अगर कोई क्लबिंग के लिए जा रहा है तो सूट या साड़ी पहनकर तो जाएगा नहीं। अगर इतनी प्रॉब्लम है तो जाओ ही मत। और इनकी सबसे अजीब बात यह है कि ये जितनी चीज़ों के लिए ज्ञान देती हैं वो सब कर चुकी हैं। जैसे किसी ने इन्हीं की रील बना दी थी कि ये कैसे कपड़े पहनती हैं। क्वालिटी विमेन में पाई जाने वाली सबसे यूनिक क्वालिटी के बारे में, जो कि है दे आर नॉट मेल अटेंशन सीकर। अगर वो पब्लिकली वल्गर कपड़े नहीं पहनती है और उसे अनवांटेड मेल अटेंशन से नफरत है तो भाई वो हीरा है। मैं एक लड़की हूं, मैं जानबूझ के ऐसा पहनती हूं कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मैं जाऊं किसी पार्टी में, सारे लौंडे मुझे ताड़े और फिर मैं बोलूं सो व्हाट, क्या है मेरी थोड़ी गलती है, सारे लड़के मुझे देख रहे तो मेरी गलती है। और इस इंटरव्यू में ये सफाई दे रही थी कि वो रील हर लड़की के लिए नहीं होती है। भाई हु आर यू टू डिसाइड? बोलते तो आप हर जगह ऐसे हो जैसे सारी लड़कियां यही कर रही हैं। आपने कभी स्पेसिफिकली कुछ लड़कियों को तो कहा नहीं। जैसे कुछ लड़कियां करती हैं उटपटांग हरकतें तो उनको कॉल आउट करो ना। वैसे इस इंटरव्यू में इन भैया ने इनको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की थी। फॉर एग्जाम्पल द्वारका में रह रही है एक लड़की, उसकी पड़ोस वाली आंटी उसे जज करती है उसके कपड़ों के बेस पे। सुगंधा ठाकुर आती है, एक रील बनाती है जिसमें वो बोलती है कि छोटे कपड़े गलत है। तो वो लड़की जो द्वारका में रह रही है, छोटे कपड़े पहन रही है और उसके हिसाब से वो कुछ गलत नहीं कर रही है। जैसे आपने कहा कि अगर वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही है, देयर इज नथिंग रॉन्ग एंड ऑल ऑफ दैट, तो उसको ये लगता है कि यार ये कहीं ना कहीं उसमें ऐड कर रही है। समझ रहे हो? दैट्स द इशू दैट आई थिंक। मैंने कहा गलत पर करना तो हो चाहिए, रहा है। बंद नहीं करना नहीं, चाहिए, बंद नहीं करना मुझे भी नहीं चाहिए। लगता, बिकॉज मैक्सिमम लोग जो हैं, मैक्सिमम महिलाएं जो हैं वो सफर जरूरत है करती हैं। एंड आई जस्ट क्विकली लाइक से दीज फैक्ट्स हियर, लाइक 3 girls forced into illegal marriages every minute in India, there is one report. Then there is 19 women killed for dowry every day in 2020. NCRB का डेटा है हमारा, और आई एम श्योर डेटा से कहीं ऊपर एक्चुअल में अपराध हो रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हर 90% रेप केसेस आर फेक। तो 90% इट इज़ ऑन रिकॉर्ड्स, 90% केसेस फेक होते हैं। ऐसे तो ये भी कहा जा सकता है कि 99% रेप केसेस फाइल ही नहीं होते। है कोई रिकॉर्ड इस बात का? चीटिंग कभी भी गलती नहीं होती, एक डिसीजन होता है जो इंसान अपने पूरे होशो हवास में लेता है। इंडिया का एक कल्चर है और उस कल्चर की नींव है औरतें। मैं नहीं कहती कि आदमी गलत नहीं होते, आदमी गलत होते हैं, पर एक सही औरत में उतना पोटेंशियल होता है कि वो गलत आदमी को भी राइट ट्रैक पे ले आए। नेवर डू दैट, यू आर नॉट हिज मॉम। यहाँ अगर किसी और चीज की बात हो रही है तो सोचा जा सकता है, बट अगर कैरेक्टर की बात हो रही है तो नेवर डू दैट। नो वन विल अप्रिशिएट यू, और ना ही तुम कभी सुधार पाओगी। हैविंग किड्स विद इमोशनली मैच्योर पर्सन शुड बी योर प्रायोरिटी। कि जो लड़के हैं ना वो आज से नहीं कमा रहे हैं, वो पत्थर स्टोन एज से कमा रहे हैं। उन्होंने आज तक कितना पैसा कमाया है, वो चाहते तो शादी नहीं करते। ठीक है, क्यों भाई, क्यों मैं शादी करके तेरा खर्चा और बच्चों का खर्चा उठाऊं, मैं वर्ल्ड टूर मारूंगा, नहीं मिलेंगी मेरे को हर कंट्री में। पर लड़के कभी नहीं कह रहे कि वी डोंट वांट वुमेन। पहले तो एक बात बताओ, इंडिया में कितने लड़के हैं जो वर्ल्ड टूर कर सकते हैं? कभी मेल लोनलीनेस एपिडेमिक के बारे में सुना है? ये जितना मोर ऑप्शंस हो गए ना सोशल मीडिया की वजह से, ये मोर रिजेक्शंस हैं कई लोगों के लिए। इसीलिए ये रेड पिल कंटेंट इतना बढ़ता जा रहा है, बिकॉज इतने सारे लोग इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं। और बात रही चीटर्स की, तो वो भी दोनों ही जेंडर में होते हैं।
एंड मे बी ये शादी एंड ऑल का कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया हो, क्योंकि जिसके लिए पॉसिबल होता होगा वो छोड़ ही देता होगा। क्वीन, आई वांट टू से इट, आई वाज टेलिंग यू इन द कार, पहले के जमाने में एक राजा की 100 दासियां होती थी, होती थी? हाँ, रानी एक ही होती थी बिल्कुल। या 2 होती थी, ऐसा क्यों? या फिर 100 दासियां थी, लोग कहते हैं ऐसी खूबसूरत दासियां होती थी, सुंदर होती थी, किसी को खाना अच्छा आता था, कोई बहुत अच्छी होती थी, पर वो रानी क्यों नहीं बन पाती थी? व्हाई नॉट रानी? उनको रानी का दर्जा क्यों नहीं मिलता था? आई टेल यू व्हाई, क्योंकि रानी वो होती है जब जंग में राजा मूर्छित हो जाता है या मर जाता है, रानी के अंदर ब्रेन लेवल पे, मॉरल्स लेवल पे इतनी ताकत होती है कि वो राजा की गद्दी पे बैठ के पूरा शासन संभालती है। दासी नहीं संभाल सकती। यही एक परफेक्ट एग्जाम्पल था अभी कि लड़कों के लिए अगर पॉसिबल होता तो क्या होता। इसमें भी इन्होंने अपना लॉजिक लगा दिया। तो जिन राजाओं की 10 दासियां होती थी और एक रानी होती थी, उसका ये रीजन नहीं होता था। यही होता था कि उन्हें वंश अपना एक राजघराने के खून से ही आगे बढ़ाना था। बाकी किसी पर दया कर लिया, किसी और रीजन से रख लिया, वो बात अलग होती थी। और इनका भी लवली शर्मा की तरह सेम डायलॉग होता है कि लड़कियां मनी माइंडेड होती हैं, बस पैसा चाहिए उन्हें, एंड शी इज अगेंस्ट डिवोर्स। आई हैड दिस पेशेंस, जो आज की लड़कियों में पहली चीज तो पेशेंस नहीं है, सेकंडली ना बहुत ज्यादा मनी माइंडेड हो गई हैं लड़कियां। लड़कियों का दिमाग खराब हो चुका है, एक्चुअल में कोल्ड लेवल पे लड़कियों का दिमाग खराब हो चुका है। अभी देखो अभी कितना डिवोर्स का केस चल रहा है। हमारे चहल भाई के साथ हो गया ना। हाउ सैड एंड वेरी बैड। अपने पापा से डिवोर्स ले लो, आप मम्मी से ले लो, झगड़े नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। भाई से ले लो ना डिवोर्स, फिर बहन से क्यों नहीं ले लेते? क्यों? क्योंकि आपके पास डिवोर्स का ऑप्शन है। पार्टनर को पार्टनर एक रीजन की वजह से बोला जाता है, उसके साथ लाइफ जीनी होती है। अगर तुम किसी और को भाई बहन बुला लोगे तो तुम्हारे भाई बहन बुरा नहीं मान जाएंगे। एक एज के बाद तुम्हारे पेरेंट्स को, तुम्हारे सिबलिंग्स को तुम्हारी हर चीज से मतलब नहीं होगा, पर पार्टनर को पड़ेगा, वो पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। इतनी सी कॉमन सेंस नहीं है। मिलके नहीं करना किसी को मिलके नहीं करना। सबको चाहिए कि भाई लड़कियों का, ये आप सही कह रहे हो, माइंडसेट ऐसा हो गया कि सब कुछ होना चाहिए। वो चेकलिस्ट वाली बात जो स्टार्टिंग में की थी ना कि ये सेलिब्रिटी, जब मैं बेंगलुरु की रील्स देखती हूँ जिसमें किसी क्लब के बाहर लड़की खड़ी होकर बोलती है, लड़का पूछता है व्हाट डज अ गाय हैव टू डू टू डेट यू? हाँ, यही बैंगलोर की रील्स देखना बंद कर दो। एक इन लोगों का अपना बबल है और एक इनकी फीड में आने वाली रील्स, उसके अलावा और कोई सोर्स नहीं इनके ओपिनियन का। और वो रील मोस्ट प्रोबेबली स्क्रिप्टेड होती है, क्योंकि ऐसे 1 करोड़ कमाने वाली की एक्सपेक्टेशन अगर हर लड़की की होती तो पता नहीं कितनी शादियां हो पाती। बता रही हूँ, आजकल कल्चर चल रहा है न्यूक्लियर फैमिली। दिस इज अगेन एक बहुत ही बेकार चीज, क्योंकि बहन, अगर इफ यू आर वाचिंग मी, ट्रस्ट मी, अगर तुम अपनी सास के साथ और ससुर के साथ रह रहे हो, तुमने उनके साथ बॉन्ड बना लिया, तुम बाहर जाओ, तुम्हारा हनीमून पीरियड कभी खत्म नहीं होगा। तुम्हारा बच्चा तुम्हारे दादी दादू के पास बैठा है। सही बात है। तुम जॉब पे जा रही हो, तुमको लोड नहीं लेना। तुमने कुक लगवा दी, मम्मी खाना खिलवा देना, मम्मी कह रही हाँ मेरी जान तू टेंशन मत ले, मैंने खाना खिलवा दिया। तो इनके हिसाब से न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट ही गलत है। जिनके लोगों की नहीं निभ पा रही वो सब गलत है। अब कभी किसी दिन ये अपने बबल से बाहर निकलेंगी तो शायद इन्हें समझ आए कि और क्या क्या हो रहा है दुनिया में। कहीं बहू इतनी ईविल आ जा रही है कि वो बूढ़े इन लॉज को ठीक से नहीं रख रही, बट प्रॉपर्टी चाहिए इसलिए उनसे अलग भी नहीं हो रही। कहीं इन लॉज इतने बुरे हैं कि वो अपनी बहू को चैन से जीने नहीं दे रहे। और ये बात ये हर जगह बोलती है कि कैसे वो लड़कियां गलत है जो पैसे कमाने के बाद सोचती हैं दे डोंट नीड मैन। पर किसी को शादी नहीं करनी, ये चीज गलत कैसे हो सकती है? शादी, बच्चे बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये एक काम की तरह जरूरी क्यों समझा जाता है कि कैसे भी तुम्हारे पास पैसे हो ना हो, मेंटली स्टेबल हो ना हो, फैमिली चला दो किसी तरह तो तुम्हारी लाइफ का गोल पूरा हो जाएगा। और एटलीस्ट वो लड़कियां जिन्हें शादी नहीं करनी है वो किसी से शादी करके जबरदस्ती जॉब छुड़वा के पूरा दिन काम तो नहीं करवा रही ना। जब तक किसी दूसरे इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी के एक्शन से, इतना ट्रिगर होना ही क्यों है? अगर आपको शादी करनी थी, आपने कर भी ली, दैट्स गुड फॉर यू। अब जिन्होंने नहीं की उनको टारगेट क्यों कर रही हो? और इनके घर में लव मैरिज एक्सेप्ट कर ली गई है तो इनके हिसाब से सारे पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं। बंद हो चुकी है आजकल ऑनर बिल्कुल। और आजकल तो आप देखो कि इंटरकास्ट मैरिज कितनी ज्यादा बढ़ गई है। लव मैरिज को पेरेंट्स भर भर के सपोर्ट कर रहे हैं। इनकी कोई फीमेल दोस्त नहीं होगी तो इनके हिसाब से सारी लड़कियां अच्छी दोस्त नहीं होती, उनमें जेलेसी फैक्टर होता है और सिर्फ लड़के अच्छे दोस्त होते हैं। कांड होते हुए देखे हैं, उससे वाली फीलिंग ना 1 सेकंड में गायब होती है। देयर कुड भी एग्जांपल अच्छे, बट मेजॉरिटी ये जो जेलेसी फैक्टर है ना लड़कियों में बहुत हाई होता है। एक चीज है, 2 गर्ल्स आजकल है, विमेन सपोर्ट विमेन वाला है, कुछ लड़कियां हैं जो बहुत सपोर्ट करती हैं, बट मेजॉरिटी जो जेलेसी लेवल है वो एक्सट्रीम पीक पे भी है। ये भी सच है, ये सच है। दे डोंट, वो नहीं करती। आई हैव सीन दैट। एंड शी आल्सो सेड कि ये जहाँ का रिसोर्स यूज कर रही हैं बस वहीं पैसे देंगी। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम मेरे हिसाब से ये है कि जब आप जिस जगह के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो ना, उस जगह पे पैसा लगेगा। जब आप इस घर में रह रही हो, मैंने शादी कर ली है, मैं इधर घर में आ गई हूँ, मैं अपने इन लॉज के साथ रह रही हूँ, आई एम यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ दिस हाउस, I will not send money to that house
उस घर में मैं पैसा अपने मायके में नहीं भेजूंगी, क्योंकि मैं इस घर की रिसोर्सेज यूज कर रही हूँ, यहाँ खा रही हूँ, यहाँ सो रही हूँ, यहाँ रह रही हूँ, यहाँ का पानी, बर्तन, गाड़ी, सब कुछ मैं यहाँ का यूज कर रही हूँ। तो उस घर पैसा नहीं भेजूंगी। मैं भेजूंगी अगर इमरजेंसी है, हाँ, अगर मेरे माँ बाप, मेरा कोई भाई नहीं है, मेरा भाई नहीं है, उसमें भी मैं शादी से पहले बोलूंगी मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं, मेरे पेरेंट्स की रिटायरमेंट अमाउंट इतना है, इतना नहीं है, मैं थोड़ा पैसा अपनी इनकम का इतना परसेंट, 20%, 25% अपने मायके हमेशा भेजूंगी। वो भी ट्रांसपेरेंसी मैं पहले ही कर लूंगी इस चीज की। बिल्कुल। ये नहीं कि मेरा भाई है, मेरे भाई को बिजनेस करना है तो मैं पैसा कमा के भेजूंगी। ओहो, आप फिर यार डिवोर्स क्यों नहीं होगा? एक बात बताओ, भाई की जिम्मेदारी आपकी थोड़ी है, माँ बाप अपने आप कराएंगे यार। दीदी ने शायद बचपन से सारी पढ़ाई ससुराल के रिसोर्सेज से की होगी, और ये सिर्फ अपना नहीं बता रही है, ज्ञान दे रही है कि ऐसा ही होना चाहिए। जबकि कितनी अलग अलग परिस्थितियां होती हैं लोगों की। पहले का चलो मान लिया कि लड़का कमा रहा है, क्यों ही देगा तुम्हारी फैमिली को, बट अगर लड़की कमा रही है, घर में भी कंट्रीब्यूट कर रही है, तो बाकी पैसे वो अपने पेरेंट्स को दे या जो भी करे, इस पर रूल्स कब से बनने लग गए। और भी इन लोगों ने काफी कुछ प्रॉब्लमेटिक बोल रखा है, पर इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इनके पॉडकास्ट लिए क्यों जा रहे हैं। इनकी सारी अचीवमेंट ये है कि इनकी शादी हो गई है, एंड नाउ दिस गर्ल, जिसने बहुत सारी हेट मिलने के बाद अपनी काफी सारी रील्स डिलीट कर दी, पर ये रेडिट पर ऑलरेडी काफी फेमस हो चुकी हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी पोस्ट या कमेंट करती रहती है जैसे एक जेंडर खुशी से पागल ही हो जाए, जैसे एस्ट्रोजन रन्स द होम नॉट द वर्ल्ड। हाँ, एक ही हार्मोन तो दुनिया घूम रहा है और दूसरा बस किचन में है। इनको भी टिपिकल पिकमी लड़कियों की तरह कपड़ों से प्रॉब्लम है दूसरी लड़कियों के। Isn't it funny how everyone start having problem when you start supporting men? नहीं बहन, किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रही इस चीज से। एक बार लड़कों का सपोर्ट बिना लड़कियों को टारगेट किए करके तो देखो। तो कपड़ों की बात इन्होंने कर ही दी, अब थोड़ा बहुत कुकिंग क्लीनिंग पर बोल दो, फिर लड़कियों को गोल्ड डिगर बोल दो, फिर ये बता दो कि औरतों को ये चाहिए वो चाहिए, एंड मेन की तो कोई डिमांड ही नहीं होती। फिर फेमिनिज्म कर दो, फिर खुद को दिखा दो कि मैं कितनी सबमिसिव हूँ और अच्छी हूँ बाकियों से। बाकी तो बिल नहीं पे करना चाहती, मैनिपुलेट करती हैं, शेमलेस है सब। इतना करने के बाद कैसे नहीं मिलेगी मेल वैलिडेशन? तो आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।